हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी हमारी एक नई कंप्लीट कंप्लीट बोले तो जीरो टू हीरो वाली सीरीज में, सेशन में, जिसमें बोलना है आपको बोलो। अपन कंप्लीट पार्टनरशिप का प्रॉमिस किया था और आज से शुरू करने वाले हम अपने कंप्लीट पार्टनरशिप का फंडामेंटल। जी हाँ मेरे बच्चों, हम कवर करेंगे फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब कुछ वन शॉट में कोशिश करेंगे। सारे पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस कराऊं, मैं कॉन्सेप्ट को पहले कवर करा करूंगा, फिर आपके जितने भी आरटीपी और पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे लेटेस्ट अटेम्प्ट के, वो सारे डिस्कस करूंगा और जो अच्छे अच्छे स्टडी मैट के क्वेश्चन भी है वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मतलब इतना अगर आपने कर लिया मेरे बच्चे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पार्टनरशिप में 25 नंबर की पार्टनरशिप ऑन एन एवरेज 20 नंबर की आती है। 101% 20 में से 20 आनी चाहिए, है ना? तो मेरा बच्चा एक बार जल्दी से प्यार से आज अपनी क्लास शुरू करेगा मेरे साथ। डेली बोले तो टीटीएस में हम शुरू करने वाले हैं 6 बजे। अपन अकाउंट शुरू करेंगे, बाकी सब्जेक्ट आपके चलते रहेंगे। ठीक है, आज लॉ भी है, बाकी सब्जेक्ट आगे भी आने लगे, लेकिन मैं कह रहा हूं सर जी आपको डेली अकाउंट्स में अपना जो भी सेशन है उसको कवर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मेरा बच्चा एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखा करेगा कि सर जी डन है हमारा आज का लेक्चर, और क्या हमने फोड़ा है बढ़िया सा या नहीं फोड़ा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ में अपना प्यारा सा पार्टनरशिप का सफर। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अपन पार्टनरशिप के फंडामेंटल से। आपने 12th क्लास में इसके बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, पर मेरे सामने तो मैं तो मान रहा हूं मेरा बच्चा बैठा है नील बटा सन्नाटा। मतलब हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हौले हौले धीरे धीरे बच्चे को मैं समझाते हुए आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है पार्टनरशिप, पहली बार पढ़ रहा है ना, और अच्छी बात है। मैं एकदम जल्दी से करूंगा, वैसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करूंगा नहीं। हम थोड़ा सा सीए स्टैंडर्ड पे पढ़ेंगे, जो हमारे मेन चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, जिन पे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, उन पे जल्दी से मूव ऑन करेंगे। फंडामेंटल आपको 12th में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट अपने सीए लेवल पे हमारा उतना ज्यादा कवर नहीं है। हम अपना 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम कवर करेंगे। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ भी छोड़ू नहीं और अच्छे से तेरे सारी प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक बेसिक कुछ बातों से। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। हम इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो अपनी पार्टनरशिप के बेसिक्स की बात करने वाले हैं। देखो, बचपन में आपको पढ़ाया जाता है मेरे बच्चे कि तेरे को बिजनेस करना है ना मेरे बच्चों, तो बिजनेस करने के क्या क्या ऑप्शन है। एक तो मेरा बच्चा चिंटू स्टार्ट करता था अपना बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, अकेला 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 दुनिया में अकेला मेरा बच्चा कह रहा बिजनेस करेगा, तो हम कहते थे चिंटू स्टार्टेड बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसकी अकाउंटिंग करते थे फाइनल अकाउंट में। बट मेरा बच्चा कह रहा है ना जी ना, हम अकेले क्यों हैं, हमारे सर जी बिजनेस बड़े लेवल पे करना है, तो हम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। तो दो फॉर्म है हमारे पास बिजनेस करने के, जिसमें से एक पार्टनरशिप है और एक कंपनी है। तो इस चैप्टर में हम पार्टनरशिप की ही बात कर रहे हैं। तो पहली पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, है ना? मैं तेरे सामने एक चार्ट रखूंगा और यहीं से मैं तेरे को एक बार में सारा समराइज कर दूंगा बेसिक्स क्या है। ठीक है, आराम से सुनते रहियो, तेरा सब कुछ रिकॉल चलेगा। रिवीजन मोड में चलेंगे, क्योंकि आज से एग्जैक्ट 1 महीना बचा है बाबू तेरे एग्जाम का। आज से सेम 1 महीने बाद 14 तारीख को तू अकाउंट्स के पेपर में बैठा होगा, तो थोड़ा स्पीड से बढ़ जा मेरे साथ। बेसिक की बात करूं तो सबसे पहली बात होती है, हमारी पार्टनरशिप को अगर बिजनेस बनाना है तो हमारे जो मालिक साहब होते हैं ना, हाँ जी मालिक जी, उन्हें हम बोलते हैं पार्टनर्स। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। और पार्टनर कम से कम कितने होने चाहिए? तो बेटा पार्टनरशिप अगर खड़ी करनी है आपको तो कम से कम 2 और मैक्सिमम, सर जी ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 याद रखोगे। ये बात हमारी कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, तुम पढ़ते हो, मैं नहीं बोल रहा। कंपनी एक्ट में लिखा है कि अगर 50 से ज्यादा कोई एसोसिएशन काम कर रही है, 50 लोगों से ज्यादा कोई एसोसिएशन मिलकर काम कर रही है, तो दिस इज इलीगल, उसे कंपनी बनाना पड़ेगा। विदाउट कंपनी बनाए वो काम नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। अगर उससे ज्यादा अगर आप लोगों को जोड़ना चाहते हो तो आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। दूसरी बात है, सर जी हमारी कंपनी तो जैसे बात करते थे ना, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ बनाता था, कंपनीज एक्ट कानून कहता था भाई मैं बनाऊंगा, पर हमें तो पार्टनरशिप बनाना है। पार्टनरशिप कैसे बनेगा मेरा बच्चा? पार्टनरशिप बनेगा एक एग्रीमेंट से। हम 2-4 चुन्ने मुन्ने बच्चे बैठेंगे और हम कुछ बातों पे एग्री होंगे, कुछ कस्में खाएंगे कि बाबू कसम खाते हैं हम ये करेंगे, हमारे बिजनेस का ये नाम होगा, हम ये प्रॉफिट बांटेंगे, हम ये लॉस करेंगे, जो भी है हमारे बिजनेस का ये एड्रेस होगा, हम ये बिजनेस करेंगे। कुछ चीजों पे एग्री होंगे, इसके लिए बोला
जाता है क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। हम एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस को बनाते हैं। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो इसको मेरा बच्चा क्या बोलता है, लिखना कमेंट, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलता है, पार्टनरशिप डीड। पर पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। तो मिनिमम पार्टनर कितने, 2, मैक्सिमम कितने, 50। बेटा क्रिएट कैसे होती है, एग्रीमेंट। और सबसे खास बात जिसके लिए कंपनी को जन्म करते हैं हम, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बाबा, नहीं है। अगर कल को बिजनेस और बिजनेसमैन की अकाउंटिंग पर्पस में करते रहो, पर लीगली मालिक पार्टनर जी पार्टनरशिप फर्म से अलग नहीं है। तभी तो एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, पार्टनर आया, पार्टनर गया, पार्टनर की डेथ हुई, हम तुरंत रिकॉन्स्टिट्यूशन करने बैठ जाते हैं। तुरंत हमें पार्टनरशिप बिजनेस की नई अकाउंटिंग करनी पड़ती है, तुरंत नई बैलेंस शीट, नई पीएनएल, न। अरे बाबा, दैट मीन्स हमारी पार्टनरशिप डीड सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। हम पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे पार्टनर चलेंगे वैसे वैसे हमारी फर्म चलेगी। सर जी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब कल को अगर हमारे बिजनेस को लॉस हो गया ना बाबू, तो ये पार्टनर जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, हमसे चिपके बैठे हैं, बेटा इनका घर बार तक बिक सकता है, इनको पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेच कर जा सकता है। डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी तक पहुंच जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स हैं कम पार्टनरशिप के। बचपन में आप पढ़ते थे, मैंने जल्दी से रिकॉल कराता हूं फटाक से, जल्दी बोलो। पार्टनरशिप में बेसिक में क्या है, हमारे जो मालिक है उन्हें बोलते हैं पार्टनर। कम से कम कितने होते हैं, 2, मैक्सिमम कितने, 50। ये बात कहां लिखी है, कंपनीज एक्ट में। इस पे ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है। लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है पार्टनरशिप में। और बाबू पार्टनरशिप जो क्रिएट होती है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू होती है, और एग्रीमेंट में बी अ ओरल और एग्रीमेंट में बी अ रिटर्न। हाँ जी, तो अब आती है पार्टनरशिप डीड के बारे में बात। बेटा पार्टनरशिप डीड की अगर मैं बात करूं तो सर जी पार्टनरशिप डीड तो हमने बोल रही कि भैया अगर देखो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, पर अगर वो कागज के टुकड़े पे लिख दिया सुनहरे अक्षरों से, ओहो हो, और उससे हमने सर जी रजिस्टर कराया हो ना कराया वो अलग बात है, पर उस कागज के टुकड़े को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। बाबू ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट होता है, कागज का टुकड़ा होता है जिसपे हमने अपनी सारी कस्में वादे लिखे हैं कि भाई हमारे बिजनेस का ये नाम होगा, ये एड्रेस होगा, ये काम करेंगे, ऐसे प्रॉफिट बांटेंगे, ऐसे लॉस बांटेंगे, ये इसको काम मिलेगा, सैलरी इसको क्लाइंट लेके आएगा, कमीशन इतना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट ये सारी बातें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना ऑप्शनल है, मर्जी है। ओरल करना है तो भैया यारी दोस्ती में ओरल करो, लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा तरीके से फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचना है भाई, वही वाली बात है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वही वाली बात है। आज आप बिजनेस ओरली डिसाइड कर रहे हो, बट कल को टर्म्स एंड कंडीशन बदली तो बेटा डिस्प्यूट होंगे, तो उनसे बचने का बेस्ट तरीका है रिटर्न फॉर्म में रखो। दैट इज ऑप्शनल है बट रिकमेंडरी है। हाँ, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया या आपकी पार्टनरशिप डीड में इन चीजों के बारे में नहीं लिखा है, तो हमारे अकाउंट्स के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, आप ओरली डिसाइड कर रहे हो, या आपकी पार्टनरशिप डीड में ये चीजें नहीं है बाबू, तो हम बचपन में पढ़ते थे हमारे पे लगेगा भगवान कौन, शक्तिमान, ना 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 सर, पार्टनरशिप एक्ट आएगा और वो कहता था कि आपको ये कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या बात है जल्दी बताओ सर। हम कहते थे अगर पीएसआर की बात करूं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अरे बोलना यार, ये भी क्या मैं पढ़ाऊंगा क्या, हाँ जल्दी बता। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताएगा तो हम क्या मान लेंगे, मेरा बच्चा कह रहा है इक्वल, ना तेरा ज्यादा ना मेरा कम, बराबर बराबर हिस्सा करेंगे, नफा नुकसान जो है आपस में बांट लेंगे। 2 पार्टनर दोनों इक्वल बांट लेंगे, 3 तो 3 हिस्से कर देंगे, खत्म। ना कुछ मिलेगा ना कुछ देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अगर तुझे सैलरी लेनी है, तुझे कमीशन लेना है, तुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको चार्ज करवानी है, तो बेटा डीड बना ले। क्या बना ले, डीड। पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बाबू कानून कहता है ना किसी पार्टनर को कुछ देना है ना किसी पार्टनर को कुछ लेना है, और जो नफा नुकसान है उसे इक्वल बांटना है। वाह वाह वाह। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बाबू, चौथी चीज काम की है, अगर किसी पार्टनर ने, अब यहां पे 2 बातें ध्यान सुनना, हाँ भाई फंडामेंटल, आप जल्दी बताओ। 12th में भी आपने गलती करते हो, यहां भी गलती करोगे। अगर किसी पार्टनर ने, मान लो मैं कह रहा हूं ये मेरी फर्म है और मेरी फर्म में मेरा बच्चा पार्टनर ए है, अब ये लोन दे भी सकता है और ये लोन ले भी सकता है, बाबू दोनों कर सकता है ना। इसने पैसा अगर फर्म को दिया तो फर्म को इसे ब्याज देना ही देना पड़ेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब फर्म के लिए अगर लाइबिलिटी है, फर्म ने पैसा लिया है, ओ मालिक जी बैंक लोन नहीं दे रही है, पार्टनर जी आप ही दे दो पैसा, एज अ मालिक कैपेसिटी में मत दो, एज अ लैंडर कैपेसिटी में पैसा दे दो, हम आपका पैसा आज नहीं तो कल वापस कर देंगे, साथ में ब्याज भी देंगे। तो बेटा तुझे ब्याज देना पड़ेगा 6% कम से कम पर एनम के रेट से।
6% पर एनम के रेट से। अगर क्वेश्चन इवन साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो भी कंपनी पार्टनरशिप एक्ट कहता है देना ही देना पड़ेगा। बट मेरा बच्चा कह रहा है सर जी अगर हमने पार्ट फर्म से लोन लिया, अगर पार्टनर ने लोन लिया है, फर्म के लिए एसेट है, तो क्या फर्म ब्याज ले सकती है? डीड नहीं लिखी, डीड में कुछ नहीं लिखा, ना 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 ना, फर्म को देना है, फर्म ले नहीं सकती है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें, एक बार क्विक रिवाइज कराओगे मेरे साथ में मेरे बच्चा? जल्दी बताओ, हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल में क्या क्या बातें करी? हमने कहा सर पार्टनरशिप का अगर बिजनेस शुरू करना है तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए कम से कम हमें जो मालिक लोग चाहिए वो कम से कम कितने चाहिए? 2, मैक्सिमम कितने चाहिए? 50। ये लोग मिलकर बिजनेस कैसे शुरू करेंगे? एक एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, बातचीत करके ही बनाई जा सकता है, या लिख के ही बनाया जा सकता है। लिखोगे तो उसे बोलोगे पार्टनरशिप डीड, बनाना ऑप्शनल है, मर्जी है बना लो, पर हम तो कहते हैं बना लो ताकि फ्यूचर में कोई बात बदल ना दे। तीसरी चीज, सर इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कल को बिजनेस को लॉस हुआ हम पूरा भरेंगे, घर बार बिक जाए पर हम भरेंगे। तीसरा, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, हम हैं, मालिक जी हो तो बिजनेस है, मालिक नहीं तो बिजनेस नहीं। क्लियर है? ये सारी बातें फ्यूचर है, और ये हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। और अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया और कल को डिस्प्यूट हो गई, लड़ाई हो गई, तो कानून कहता है भाई मेरी चलेगी, मेरी। हाँ जी, किसकी? मेरी। और वो कुछ बहुत सारी बातें कहता है। मेरे लिए 4 बातें इंपॉर्टेंट अभी तेरे को समझाने के लिए। पहला, रेशियो इक्वल रख लियो, ना कोई सैलरी, ना कोई कमीशन, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना कुछ देंगे ना कुछ लेंगे, बस एक्सेप्ट अगर तूने पार्टनर से लोन लिया, वो भी लिया है, दिया नहीं, फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को उस पर ब्याज देना पड़ेगा। बढ़िया, डन। ये हो गई बेसिक बातें। पर अब आते हैं हम थोड़ी सी मिनटोस बातों पे। बाबू अकाउंट्स क्या बनाएंगे? हमारा तो, हम तो मुनीम गिरी हैं भाई, हमें अकाउंट्स बनाने हैं। तो मेरा मेरा बच्चा बिजनेस की क्या क्या अकाउंटिंग करेगा, पीएनएल मतलब पार्टनरशिप में क्या क्या अकाउंट्स बनाएगा? तो देखो, हम कहते हैं सर हम बचपन में एक सोल प्रोप्राइटर का भी काम करते थे, तो बाबू हम बनाते थे सबसे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। क्या पार्टनरशिप बनाती है? हाँ बिल्कुल बनाती है, वो अलग बात है, आपको बनाना नहीं है, पर पार्टनरशिप बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट से बाबू आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। बढ़िया। फिर ये प्रॉफिट लॉस आपका जाता है बाबू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाबू यहां से आता था आपका नेट प्रॉफिट। क्या ये पार्टनरशिप बनाती है? बिल्कुल, ये भी बनाती है बाबू, ये भी बनाती है। वो अलग बात है, हमसे नहीं बनवाता क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कहता है भाई तुझसे कुछ एडवांस काम करवाऊंगा ना, ये तो तू फाइनल अकाउंट में ही बना लेगा, ये तो सिंगल बंदा भी बना लेगा, वो तो बनाना ही है। प्लस ये नेट प्रॉफिट जो आप कमाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, ये अकेला चिंटू का होता था, पर अब तो चिंटू और चिंटी दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो बाबू जब एक से भले 2 हैं तो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, और इसलिए हमें एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जो बोलना है बोलते। ठीक है, दैट मींस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब बंटवारा। हम इसमें जो भी हमने ये प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाबू। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बहुत बढ़िया। और इतना ही नहीं, ये तो एक नया है ही, ये तो बनाना ही है, इस चैप्टर में यही काम है, नया सीखेंगे, पुराना हटाओ। और उसके बाद बाबू हम बनाएंगे पार्टनर का। याद है बैलेंस शीट बनाते थे? हाँ, तो बैलेंस शीट में जो वो लो चिंटू था, जो वो सोल प्रोप्राइटर था, उसकी कैपिटल ओपनिंग वाली आती थी या क्लोजिंग वाली? बोलना। बच्चा कह रहा है सर क्लोजिंग वाली आती थी। और कैसे निकालते थे क्लोजिंग? सर ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग कर देता था, तू बैलेंस शीट में खिचड़ी मचा देता था। हाँ, पर अभी एक पार्टनर है या एक से ज्यादा है? सर एक से ज्यादा है। मैं कह रहा हूं मेरी फर्म में 20 पार्टनर है, बता खिचड़ी पचाएगा क्या पार्टनरशिप बैलेंस शीट में? नहीं सर, बैलेंस शीट तो साफ सुथरी रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो बेटा उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आगे जाके मैं यहां पे एक और अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी तो ये कुछ नए अकाउंट बनते हैं टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। बेटा बैलेंस शीट में कचड़ा मचाने से बेटर है तो यही कचड़ा मचा, ये सेपरेट अकाउंट बना के काम कर। और फिर हमारी प्यारी बैलेंस शीट, पांचवा हमारी चीजें क्या बनता है? बैलेंस शीट। तो तेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे, जो तुझे गलत फहमी है ना, 2 अकाउंट बनाती है पार्टनरशिप, 2 नहीं बनाती है, 5 बनाती है, वो अलग बात है। ये जो तेरे 2 अकाउंट है ये नए हैं, बाकी तो पुराने हैं।
बाकी तो पुराने। और इस चैप्टर में मैं तेरे को यही दोनों पे थोड़ी काम कराने वाला हूं, यही चैप्टर हमने दोनों में काम करा है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वो तो कहता है भाई तू जानता है, उस पर तुझे दोबारा नहीं सिखाएंगे। अब आ जा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात करें तो बेटा ये क्यों बनाया जा रहा है, टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या करने के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट या लॉस बिटवीन दी पार्टनर। बाबू पार्टनर्स के बीच में जो भी तुमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस है, उस प्रॉफिट को बांटने के लिए आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ठीक है। सर कैसा बनता है जरा बता के दिखाओ। बाबू बिल्कुल सेम पीएनएल अकाउंट की तरह, दो साइड है बेटा, वन शॉट में कवर करने वाला हूं, आराम से देखना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वन शॉट का मतलब पूरा चैप्टर तो आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से करें बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा हम काम करने वाले हैं, इवन पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छे डिटेल में काम करने वाले हैं। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात करें तो दो साइड है बाबू, एक अपनी डेबिट साइड है और एक अपनी क्रेडिट साइड है। मेरा बच्चा बताएगा पापा फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब मेरा बच्चा मुझे जल्दी बता, मेरे बच्चे, मेरे राजा, मेरा मुन्ना, ये बता सर हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म की। मेरा बच्चा कह रहा है सर हम तो पार्टनरशिप फर्म, हम तो अकाउंटेंट साहब है, बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे ना, हमें बिजनेसमैन से क्या लेना देना, हमने आराम सीरीज में डिटेल में शुरू से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ ले बेटा, सारे चैप्टर कराए हैं, पार्टनरशिप छोड़ के वो यहाँ कवर करा रहा हूँ। सर हमने शुरू से पढ़ा था कि हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं चाहे किसी भी बिजनेस हो, तो बाबू हमें फर्म के बारे में सोचना है। अब फर्म की दो साइडें, एक डेबिट और एक क्रेडिट, रूल वही रहेगा अकाउंट्स का, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। अब फर्म के हिसाब से देखो, अगर प्रॉफिट है तो आप लिखोगे क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन में लॉस है तो एक स्टार डाल के यहां लिखूंगा टू नेट लॉस, ठीक है ना बाबू, दोनों पे एक एक स्टार है क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डन। अब दूसरी बात यह है कि बाबू क्या क्या तेरे को देना है, तो देख बाबू जो जो फर्म को देना है, पार्टनर को सैलरी देनी है, मान लो लिखा है डीड में, पार्टनर को कमीशन देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, तो बेटा जो जो देना है वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा। और पार्टनर से जो लेना है, यहां तो पार्टनर का हिसाब होगा ना, प्रॉफिट में बंटवारा मतलब पार्टनर को बुला लो, भाई साहब आजा 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 आजा, क्या लेना है क्या देना है बता मेरे बच्चा। तो जो देना है वो खर्चा, जो लेना है वो इनकम। तो लेने के नाम पे एक ही चीज होती है मेरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाबू तू पैसा निकालेगा तो तेरे पे हम ब्याज ले लेंगे, फर्म की ब्याज से पढ़ो, फर्म कहेगी हम ब्याज ले लेंगे। और देने के नाम पे हम कहेंगे हमें पार्टनर को बाबू क्या क्या देना पड़ सकता है, सैलरी देनी पड़ सकती है, हमें पार्टनर को कमीशन देना पड़ सकता है, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ सकता है, और हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना पड़ सकता है। ये सकता सकता क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये डीड में लिखा है तो ही बात बनेगी। ओ अगर डीड साइलेंट है बाबू तो ना कुछ देंगे ना कुछ लेंगे। अच्छा, और देने लेने के बाद ऑफ कोर्स अगर कुछ रिजर्व बनाने हैं तो उससे रिजर्व से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो रिजर्व यहां पे आ जाएंगे कि ये भी एक तरह का मालिकों के लिए पैसा जोड़ रहा हूं कि भाई फ्यूचर में काम आएगा, तो वो पैसा अलग से प्रॉफिट में हटा रहा हूं, ठीक है। रिजर्व करने के बाद जो बचेगा, अगर बच रहा है तो वो पैसा उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे कि लो भाई अपने में बांट देंगे, पीएसआर में वो प्रॉफिट उठा के बैलेंसिंग फिगर बांट देंगे, और ऑफ कोर्स लॉस है तो वो उल्टा उधर आ जाएगा, बात खत्म। पर मेरा ना अभी फॉर्मेट सिखाने का मतलब बस एक आइडिया देना था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। अभी क्वेश्चन करेंगे यार मेरे बच्चे, फटाक से बता पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितनी साइड हो गई, मेरे साथ बोल 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 मेरे बच्चे, एनर्जी लगा, कितनी साइड, दो, हाथ आगे कर, ये रही डेबिट और ये रही क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, शुरुआत अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। जो देना है सिर्फ पार्टनर की बात करियो मुझसे, पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, रिजर्व देना है, जो बनाना है डेबिट मार दे, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है क्रेडिट मार दे, जो बच गया प्रॉफिट वो पार्टनर में बांट दे, पीएसआर में उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दे, खत्म, बस लल्लू सा अकाउंट, पक्की बात। कैपिटल करंट अकाउंट की बाद में क्वेश्चन के साथ ही सिखाऊंगा मैं, टेंशन ना ले, ठीक है। अब मेरे बच्चा एक बात सुन, यहां पे कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे समझानी है। जब तू पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएगा तो बाबू देख तेरे को इनकम की टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इकलौती इनकम है। अगर क्वेश्चन बताएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है
मतलब डीड हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ले लेंगे, नहीं लिखा है तो भाई जीरो, साइलेंट, नील बटा सन्नाटा। बट खर्चों में एक लफड़ा है। जब भी हम खर्चों की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा एक्सपेंसेस होते हैं दो तरीके के। बेटा कितने तरीके के? दो। एक होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओ माय गॉड, बोल याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, कुछ कुछ याद आ रहा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुकना मेरे बच्चे, खर्चा मतलब फर्म को देना है, फर्म को देना है। अब खर्चों का नेचर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज मतलब होता है कि बेटा वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो आपको पेबल है, बेटा देना ही देना है, पेबल है, इवन इन केस ऑफ प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इवन इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कुछ भी हो जाए बाबू तेरे को देना ही देना है। तो ये नहीं कह सकता अरे इस साल तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ हम कैसे दें, तुझे देना ही देना पड़ेगा। अभी डिटेल में सुनते रहना। और एप्रोप्रिएशन मतलब पेबल है ओनली, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस है तो बाबू नो, नो इन लॉस, नॉट इन केस ऑफ लॉस, लॉस में हमें नहीं देना है। अगर लॉस है तो टाटा बाय बाय, हमें नहीं देना है, हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब मेरा बच्चा यहां पे कहता है सर ऐसे कौन से हैं ये तो बताओ। बेटा मैं सिंपल बोलता हूं, अगर हमें कोई भी एक्सपेंस पेबल है, देने हैं किसी भी आउटसाइडर को, तो बेटा वो ऑलवेज जनरली क्या होता है, वो हमारे लिए एप्रोप्रिएशन नहीं चार्ज होता है। भाई सैलरी देनी है एम्प्लॉय को, टेनेंट को रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, वट एवर, दीज आर ऑल चार्ज नेचर एक्सपेंसेस। बिकॉज आप चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने अपनी सर्विस दी और आपको पेमेंट करनी है, दैट्स इट। दीज आर ऑल चार्ज एक्सपेंसेस। बट व्हाट अबाउट ओनर्स? जनरली हम पार्टनर्स की बात करते हैं, तो जो एक्सपेंसेस पेबल हैं टू पार्टनर्स, ओनर्स, बाबू ओनर्स को तो हम तभी देंगे ना, पार्टनर्स को तो हम तभी देंगे जब बिजनेस कमाएगा। अब बिजनेस नहीं कमा रहा है तो बेटा उन्हें कहां से देंगे, सिंपल सी बात है। तो हम कहते हैं जो आउटसाइडर्स को अदर देन पार्टनर्स पेमेंट होती है उन्हें हम चार्ज बोलते हैं, और जो पार्टनर्स पेमेंट होती है उन्हें हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अब सर फर्क क्या पड़ रहा है, इतनी देर से आप ये कहानी बताए जा रहे हो, क्या लेना देना है, सुनना मेरे बच्चे। तो पार्टनर्स में कुछ एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा, पार्टनर को मुझे अगर सैलरी देनी है, ठीक है, पार्टनर को मुझे यहां पे कमीशन देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, या पार्टनर को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो बाबू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऑल आर, अगर कुछ ना बोले क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम इन सारे खर्चों को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन है। मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। दैट मीन्स कि सीधी सी बात है, अगर अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में, तो ऑफ कोर्स आप इन्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट मारोगे। ऑफ कोर्स एक तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन आइटम है, क्योंकि बंटवारा है तो मालिक का चीजें कहां जाएंगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट मारेंगे, क्लियर है। और अगर नेट लॉस है तो बाबू नो ट्रीटमेंट, कुछ नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट, नो 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 ट्रीटमेंट, बात खत्म, कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा लॉस को उठा के पार्टनर बांट देंगे, कोई सैलरी कमीशन नहीं देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करा दूंगा। बट व्हाट अबाउट सर जी आउटसाइडर? अब आउटसाइडर में कुछ देखो, आउटसाइडर में अगर वो लिख दे कल को कि भाई मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को सैलरी देनी है, तो बेटा मैनेजर हमारा पार्टनर थोड़ी ना हो गया, मैनेजर मैनेजर रहेगा, वो हमारा एम्प्लॉय ही रहेगा। तो एम्प्लॉय को भैया आपको देना है, आउटसाइडर है, चाहे भले ही आपको कि हम प्रॉफिट का 10% देंगे, बट बेटा देंगे तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, प्रॉफिट निकालेंगे उसका 10%, उसे प्रॉफिट में से पहले देंगे फिर देखेंगे बाद में, और प्रॉफिट नहीं हुआ तब के तब देखेंगे। बट मैंने कहा सर जी दो चीजें पार्टनर की, भले ही वो पार्टनर है लेकिन फिर भी हम उसे चार्ज ही ट्रीट करेंगे। एक तो अगर आपने पार्टनर से कोई लोन लिया है और उस पे लोन पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन,
तो बेटा जब उसने लोन दिया था तो एज अ ओनर कैपेसिटी में नहीं दिया था, वो मालिक के हक से नहीं दे रहा था, क्योंकि मालिक जब पैसा लगाता है तो वो लगा देता है, वापस रीपे नहीं होता, रीपे नहीं मांगता, पर लोन आपको रीपे करना पड़ता है। दैट मीन्स दैट इज ही इज अ लेंडर, ही इज अ लेंडर कैपेसिटी, कि भैया वो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो भैया कानून में हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको आउटसाइडर पेमेंट ट्रीट की जाएगी, मतलब आपको देना ही देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ओ, ऐसे ही अगर कोई पार्टनर की प्रेमिसेस है और पार्टनर की प्रेमिसेस उसने अपने फर्म को दे दी, सेपरेट लीगल एंटिटी फर्म को दे दी कि भाई फर्म जी बिजनेस कर लो, तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमें उनका रेंट देना है। अब मान लो फर्म ने बोला, उसने पार्टनर ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी है, आप अगर फर्म को बिजनेस चलाना चाहते हो, चिंटू पिंटू दोनों है, लेकिन चिंटू की प्रॉपर्टी, चिंटू ने कहा भाई अगर फर्म का बिजनेस चलाना चाहते हो तो मेरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बट आई विल चार्ज रेंट। सीधी सी बात है भाई, मुझे रेंट चाहिए। अब रेंट चाहिए क्योंकि भाई अगर मैं किसी और को भी देता तो रेंट आता, तो फर्म से ही मुझे रेंट चाहिए, बोलो ना। तो बाबू ये जो रेंट है, ये अगेन आपका जो रेंट है, ये भी आपका आउटसाइडर पेमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना पड़ेगा। अब सर बच्चा कहता है क्या फर्क पड़ता है? देखो पहली चीजें तो याद रखो, जितने भी चार्ज वाले खर्चे होते हैं ये सब शो होते हैं, शोन होते हैं इन पीएनएल अकाउंट। बेटा पीएनएल अकाउंट बोले तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम जो खर्चे माइनस किए जाते हैं वो आपके चार्ज वाले होते हैं, और ये जो खर्चे होते हैं बाबू ये शोन किए जाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बंटवारा करते टाइम, कि प्रॉफिट का बंटवारा करते टाइम। तो इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है बेटा, ये अगर है प्रॉफिट है तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, बट बाबू ये तो देना ही देना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो हम पीएनएल अकाउंट बनाने नहीं बैठ जाएंगे, हम सीधा जो भी हमें प्रॉफिट गिवन है हम ये मानेंगे, अगर ये प्रॉफिट बिफोर एबव है, बिफोर एबव है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, बिफोर रेंट टू पार्टनर है, बिफोर मैनेजर कमीशन है, तो बाबू इसका मतलब ये प्रॉफिट हमारे लिए करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी कुछ खर्चे और माइनस होने बाकी हैं, हम इन खर्चों को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी रेंट है वगैरह वगैरह माइनस करके, इवन लॉस है तो माइनस करेंगे तो लॉस बढ़ जाएगा, इवन प्रॉफिट है और ये माइनस करके नेगेटिव आ रहा है आने दो, मतलब आप इन्हें प्रॉपर माइनस करोगे ही करोगे, खत्म। ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है, होप सो आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। मक्खन नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, और आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा प्यार मोहब्बत बनती है, शेयर वेयर करना जरूर, कमेंट करना, लाइक करना इन वीडियोस को, क्योंकि अभी बहुत कुछ करने वाले हैं हम मई में, ठीक है ना। प्लीज मेरे बच्चों दिल लगा लो, जान लगा दो, अब मई में हम लोग रैंक लेके बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आज फर्स्ट टाइम मैं आपकी ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ये चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, तो जैसा भी हो धीरे धीरे हम लाइव सेशन शुरू करेंगे, जो भी करेंगे, जो भी हो सकता है हम सब करेंगे, बट आप अपना कमेंट पे प्यार और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा मैक्सिमम शेयर हो सकता है शेयर करो, कि भाई चलो पढ़ाई शुरू हो गई है, चलो भाई मई की तैयारी फूडने शुरू हो गई है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक पीएनएल एप्रोप्रिएशन कवर है, चलो मैं देख लूँ और क्या है मेरे पास, ठीक है। अब कुछ एडजस्टमेंट है, ये 2-3 चीज़ें और हैं बाबू। जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे तो आपको कुछ बातें याद रखनी थी, जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, छोटी छोटी बातें तो मैंने लिखी भी नहीं है, सैलरी देनी है। अब सैलरी आप ईयरली बेस पे देते हो, अगर आप ईयरली अकाउंट बना रहे हो, अब क्वेश्चन कह रहा है हम 2,000 रुपये महीने का देंगे, तो बेटा महीने की अकाउंटिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, 12 महीने, तो 12 × 2 कितनी हो गई, 24,000 रुपये। सर क्वार्टरली बोल दिया तो हर साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, बाबू कितने क्वार्टर होते हैं, 4, मतलब अगर 10,000 रुपये क्वार्टरली है तो 4 × 10 कितना हो गया, 40,000 रुपये सैलरी देंगे, नो दिक्कत। तो सैलरी कमीशन का तो नॉर्मल पॉइंट है कि अगर कह रहे हो सैलरी है तो सैलरी आपको हमेशा एनुअली निकालनी है, प्रोवाइडेड कि आपके अकाउंट्स एनुअली ना बन रहे हो, वो अलग बात है कि अकाउंट्स ही 6 महीने के बन रहे हो तो 6 महीने की निकालनी है, बाकी नॉर्मली आपको एनुअली दिया होगा तो आपको एनुअली लेके चलना है। तो अगर कोई सैलरी मंथली दी हुई है तो बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर क्वार्टरली दी हुई है, क्या दी है, क्वार्टरली दी हुई है, तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नो दिक्कत, लल्लू वाली बात, लो खत्म, ठीक है। हाँ जी, और सर एनुअली दी है तो क्या करेंगे, तो बेटा दीवार में सर मार दियो। अबे जब एनुअली दी है तो फिर क्या करेगा, नालायक, हाँ करो सर डांटो मत, अच्छा ठीक है आजा मेरे बच्चा। अब अगर कमीशन देना है तो जनरली कमीशन ना क्वेश्चन फिक्स नहीं देता, ठीक है। कमीशन 2 तरीके से वो आपको देगा, या तो कई बार दे देता है टर्नओवर पे। अब ये टर्नओवर क्या नाम होता है बेटा, सेल को बोलते हैं टर्नओवर, कहता है 5% ऑफ टर्नओवर दे दूंगा सेल कमीशन, जो भी हम सेल करेंगे उसका 5% कमीशन दे देंगे, तो बाबू सेल दी होगी,
क्वेश्चन के नीचे झांक के देखियो, कहीं ना कहीं तेरे को सेल दी होगी 1 करोड़। ओल है तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख का कमीशन। चल जा एंजॉय कर, जा जी ले अपनी जिंदगी। खत्म 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 खत्म। तो भैया जो भी आपकी सेल होगी उसका उतना परसेंटेज लगाओ और कमीशन आ जाएगा, उतना परसेंटेज लगेगा, सेल का परसेंटेज लगेगा और आपका कमीशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार दे देता है प्रॉफिट पे। ओ ये है जान का दुश्मन, ये है जान का दुश्मन। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अब प्रॉफिट दिया है तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दे। अगर प्रॉफिट दिया है तो यहां पे 2 पॉइंट है। वो कहेगा 10% कमीशन देना है, 10% कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन देने से पहले। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर याद आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है, बिफोर है, वर्ड क्या है? बिफोर। वर्ड क्या है? बिफोर। मेरे बच्चे पहला केस बिफोर दिया है तो बाबू तू क्या करेगा? तू प्रॉफिट निकालेगा, जो भी प्रॉफिट बोलेगा। अगर उसने बोला नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट डाले, उसने लिखा प्रॉफिट में से इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर सैलरी, तो माइनस कर दे भाई, जो जो माइनस कर सकता है वो माइनस कर दे। उसने बोला सैलरी हटा दो, इंटरेस्ट हटा दो, तो माइनस कर, और जो भी प्रॉफिट आया उस पर सीधा रेट लगा दे, रेट डिवाइडेड बाय 100 बोले तो 10%। बात खत्म, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। कमीशन आ गया भाई, कमीशन आ गया, खत्म। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। क्वेश्चन करा दूंगा मैं भी इसके ऊपर, अभी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन करा दूंगा। और अगर तूने बोला बाबू नहीं 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 नहीं, कह रहा है 10% कमीशन देंगे ऑन प्रॉफिट बिफोर नहीं आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ओ रे बाबा रे बाबा, कह रहा है उस प्रॉफिट पे कमीशन देंगे जिस प्रॉफिट में से ऑलरेडी आफ्टर मतलब कमीशन माइनस हो चुका है। अब ये कैसी दुर्घटना, ये कैसी बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, ये कैसी शंका है कि कमीशन निकाल रहे हैं और कह रहा है प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दो। तो बाबू ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर तो हमें मैथ्स की मदद लेनी पड़ेगी। लेट द कमीशन बी एक्स। पर बाबू मैं कह रहा हूं इतना एक्स वेक्स मान के करने से बेटर है तू बोलेगा तेरा जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना, जो भी प्रॉफिट आ रहा है कमीशन छोड़ के, बिफोर कमीशन जो भी प्रॉफिट आ रहा है, पहले भी तूने बिफोर कमीशन ही उठाया था, कमीशन छोड़ के सीधा रेट डिवाइडेड बाय 100 किया था। अभी बस इतना कर दे, रेट डिवाइडेड बाय 100 ना करके 100 प्लस रेट कर दे कि भैया इस प्रॉफिट में ये 10% नहीं 110% से डिवाइड कर दे। 10% इंक्लूड है तो वो अपने आप 110% से डिवाइड होगा, तो अपने आप आ जाएगा बी आफ्टर और तेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊं? हाँ करेगा मेरे साथ? हाँ सर कराओ कराओ, प्लीज 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 कराओ। अरे प्लीज तो तू करा ही मत कर मेरे सामने, ठीक है। ले यहीं कर देते हैं, है ना, यहीं पे कर देते हैं। ले मैं कहता हूं, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, कह रहा है नेट प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट जो भी नीचे देने वाला हूं वो है 5 लाख। ठीक है, नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन देना है एट द रेट 10%। सर हमने तो 6% लिखा था। बेटा अगर पार्टनरशिप डीड में ना हो तब है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में है तो बेटा जो बोल रहा है वही, हाँ ठीक है। और लोन हमने लिया था, लोन लिया था हमने फ्रॉम ए से 2 लाख का, ठीक है। फुल ईयर का मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है सैलरी देनी है टू बी 50,000 पर एनम, ठीक है। कमीशन देना है, कमीशन देना है, कमीशन देना है टू सी ऑन टू सी एट द रेट 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, या बोलूं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सैलरी एंड कमीशन। सब कुछ माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन देना है। अब कैसे करेगा बाबू, जल्दी बता, अब कैसे करेगा तू, बता ना। मेरा बच्चा कह रहा है सर जी ये भी कोई बात है, बताओ कैसे करोगे आप कहोगे सॉल्यूशन, हम कहेंगे हमें जो प्रॉफिट गिवन है, पहली बात तो वो प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा। बेटा जो प्रॉफिट गिवन है 5 लाख, उसमें एक खर्चा बाबू ये वाला, ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? चार्ज है, मतलब इसे माइनस करना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो पहले कहेंगे माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन,
2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000। तो हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा बेटा 4,80,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो करेक्ट है। अब हमें जब कमीशन देना है तो कमीशन कह रहा है प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सैलरी दोनों माइनस करना है। तो बाबू 4,80,000 में लोन तो माइनस हो गया, सैलरी और माइनस करो -50,000, और क्या माइनस करना है एंड कमीशन। फिर बेटा कमीशन तो निकाल रहा हूं तो कमीशन तो माइनस कर नहीं सकता। अगर ये B4 होता तो सीधा 10/100 हो जाता, पर बेटा ये कह रहा है आफ्टर है, आफ्टर 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 कमीशन, तो बाबू फिर 100 नहीं हो पाएगा, फिर 10/110 जो आएगा वही आंसर है। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, बात खत्म। तो सैलरी खत्म, कमीशन खत्म, याद रखेंगे बाबू, ठीक है। सैलरी खत्म, कमीशन खत्म, आप सीधे से मेरे साथ पॉइंट रखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, हाँ आपने बोला सर जी सैलरी सीधा महीने में दिया है तो मंथली 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वार्टरली दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कमीशन अगर टर्नओवर वगैरह पे तो सीधा परसेंटेज लगा दो, अगर आपका प्रॉफिट पे दिया है तो बस ये देख लो B4 है या आफ्टर। अगर B4 है तो बेटा रेट डिवाइडेड बाय 100 फ्लैट रेट लगेगा, और अगर आफ्टर है तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करेंगे सर जी? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी 2 पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन में डेट इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, नहीं बता रहा, कह रहा है भाई साहब आपके पार्टनर ने 50,000 रुपए निकाले, बस ए विड्रॉ 50,000 प्रॉफिट में से, बात खत्म। तो बाबू क्या करेगा मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहेगा 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दो, 6 महीने का इंटरेस्ट। हम ये अजम्पशन ले लेते थे बचपन से अब तक कि सर जी ना साल के शुरू में निकाला ना साल के बीच में एंड में निकाला, हमने पैसा निकाला बीच में, तो बीच में निकाला मतलब 6 महीने का ब्याज लगा दो, खत्म, दैट्स इट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा समझदारी ये कहती है साल के पहले दिन ही कौन पैसा निकालेगा, और साल के आखिरी दिन तो प्रॉफिट बटने ही वाला है, तो बेटा इन पे इंपॉर्टेंट ये कि बीच में निकाला होगा, डन। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई है, डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई है कि आपने पैसा ऐसे ऐसे निकाला है, तो वहां 2 केस बन जाएंगे कि क्या कोई पैटर्न है कि हर महीने के एंड में, हर महीने के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, वट एवर। इफ पैटर्न है तो लगेगा एवरेज मेथड। अब ये क्या होता है मैं बता दूंगा। और बेटा अगर नो पैटर्न तो बाबू सीधी कैलकुलेशन कर कि बेटा ड्राइंग का अमाउंट जो निकाला, ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय भाई कितने महीने बाकी हैं, पीरियड जितने महीने का लगाना है डिवाइडेड बाय 12, खत्म। मान लो आपने निकाला 1 जुलाई को, तो 9 महीने का ब्याज लगा दो, खत्म। 9 महीने का जो है 3 बार निकाला, 3 बार अलग अलग ब्याज लगा दो कि पहले 1 जुलाई में निकाला तो 1 जुलाई का, फिर 1 दिसंबर को निकाला 4 महीने का, फिर 1 फरवरी को निकाला 2 महीने का। हर ड्राइंग पे इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दो कि इतना ब्याज लगाया। जनरली आपको 6 महीने का काम कराएगा। डेट बहुत ही कम, रेयर होगा जब आपको डेट में कोई पैटर्न नहीं देगा, वरना डेट का पैटर्न देगा। अब यहां पे मैं एक छोटा सा यहां पे पार्ट समझा देता हूं। बेटा याद करो एवरेज मेथड क्या बोलता था? एवरेज मेथड कहता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, एवरेज मेथड कहता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वो कहता था, मेरा बच्चा कहता था कि आप पहले ये देखो कि आपने पूरे साल में टोटल कितना पैसा निकाला। अभी क्वेश्चन कराऊंगा। मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, जिस भी रेट से आपको क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय रेट हमेशा पर एनम होता है इसलिए 12 से डिवाइड होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, और आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे फिर 6 महीने नहीं, एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे आएगा अभी सुनना। जैसे कि क्वेश्चन ने लिखा है, ओह सॉरी, क्वेश्चन ने लिखा कि आपका बेटा कह रहा है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मिस्टर ए ड्रॉ विदड्रॉ ₹5,000 every month either at beginning, at end और in the middle। 3 सिचुएशन बना सकता है, साल के महीने के शुरू में, महीने के एंड में, महीने के बिगिनिंग में। यही तो ऐसे बनाता था, ऐसे क्वार्टरली बना लेगा। अब मैं कह रहा हूं बाबू पहले सबसे पहले चीजें समझो। आप कहोगे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो आप बोलोगे 5,000 रुपए अगर उसने हर महीने निकाला तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो टोटल कितना निकालोगा पहले ये बताओ। तो 12 इंटू 5, बेटा 12 इंटू 5 टोटल आ गया 60,000 रुपए, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लेते हैं क्वेश्चन ने आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो मान लेते हैं 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% के रेट से ब्याज लगाना है। तो 10 डिवाइडेड बाय 100, अब आता है ये रेट पर एनम है तो 12 से डिवाइड। अब आता है अगर बिगिनिंग है तो क्या होगा, मिड एंड है तो क्या होगा, और मिडिल है तो क्या होगा, एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड का ही सारा गेम है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने बचपन में पढ़ा होगा मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली मंथ रिमेनिंग फर्स्ट ड्राइंग बोले तो ओपनिंग, मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग बोले तो क्लोजिंग। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दिस इज एवरेज। गॉट इट? वो फॉर्मूला कैसे काम करता था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। पर मैं कहता हूं मारो गोली। और अब हम सीए वाले बच्चे हैं, हमें लेना है शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है बाबू, कसम खा लो, हमेशा याद रखो मिडिल जो होगा बाबू, मिडिल जो होगा चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, कोई भी हो, मिडिल ऑलवेज 6 मंथ होगा। चाहे आप महीने के बीच में निकाल रहे हो, चाहे आप क्वार्टर के बीच में निकाल रहे हो, चाहे आप साल के बीच में निकाल रहे हो, मिडिल इज ऑलवेज 6 मंथ। अब इससे पहले बिगिनिंग और इसके बाद एंड। अब करना क्या है, बिगिनिंग में जाओगे तो अगर आप महीने के हिसाब से कर रहे हो तो महीने में होते हैं 1 मंथ, और अगर आप मिडिल में खड़े हो तो मैं कह सकता हूं मिडिल होता है 6 मंथ। बेटा हमेशा मिडिल होता है 6 मंथ। भाई देखो ना, कोई भी चाहे मंथली निकालो, क्वार्टरली निकालो, ईयरली निकालो, भाई मिडिल इज अ 6 मंथ। अब बाबू ये है कि अगर आप मंथ कर रहे हो तो मिडिल से बिगिनिंग आ रहे हो तो महीने का मिडिल बोले तो 15 है ना, किसी भी महीने का मिडिल बोले तो 15। अब 15 से अगर 1 तारीख को आओगे तो 15 दिन बढ़ाने पड़ेंगे ना। दैट मीन्स आप यहां आगे जाने का मतलब बढ़ा रहे हो टाइम, तो बेटा 0.5 मतलब महीने का आधा क्या हो गया, 15 दिन बोले तो हाफ। तो हाफ क्या कर दो, मैं सीधा लिखता हूं ना, जैसे 6 महीने अगर मिडिल है तो 15 दिन बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 6.5, और एंड में जाना है तो 15 दिन कम करने, और बीत गया साल का 5.5। भाई इधर कम करना है क्योंकि कम टाइम बीत रहा है, इधर बढ़ाना है टाइम, बस खत्म। मान लो अगर आप कह रहे हो क्वार्टर है, अगर आप क्या बोल रहे हो क्वार्टर है, तो बेटा क्वार्टर का मिडिल क्या हो गया, 6 महीने। और बेटा क्वार्टर का मिडिल बोले तो 3 महीने का क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून, तो 1.5 महीने में खड़ा है, 1.5 महीने में खड़ा है। तो बिगिनिंग में आएगा तो 7.5, और में जाएगा तो 4.5, खत्म। बस इसको याद रख, जो भी है मान लो अगर तू यहाँ पे लगा रहा है उस पीरियड को लिख, और अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्टकट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको डेट नहीं दी है, 6 महीने डेट दी है, तो बेटा ये एवरेज मेथड से फॉर्मूले से आप बचपन में भी करते थे, अभी भी कर सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सीए लेवल पे अगर बात करूँ तो आपके एग्जाम में कहीं कहीं पे ये चीज़ आएंगी एज अ एडजस्टमेंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट आज करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट पॉइंट है मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आ जाओ, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ध्यान से सुनना, यहां पे सुनना। देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है पहली बात, तो हम इसे ऑलवेज अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एप्रोप्रिएशन आइटम है, मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे, एप्रोप्रिएशन आइटम है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तो ऑफ कोर्स ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपन डेबिट मारेंगे, ठीक है। डेबिट मारेंगे मतलब पार्टनर को देना है, भाई प्रॉफिट है तो देना पड़ेगा। और अगर आप कह रहे हो कि सचिन नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है, तो आप इसे नो ट्रीटमेंट, मतलब आप इसे नहीं दोगे, नॉट अलाउ। भाई आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दोगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात है, अगर क्वेश्चन कह दे, क्वेश्चन स्पेसिफाइड क्वेश्चन बोल दे कि ये अलाउ किया जाएगा इवन इन केस ऑफ लॉस, ऐसे करके लाइन लिख दी उसने कि चाहे लॉस हो गया तब भी देना पड़ेगा, इसका मतलब है बाबू ये हमारा एप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज हो गया। दिस इज चार्ज आइटम, कि भाई ये चार्ज हो गया, ये एप्रोप्रिएशन नहीं रहा, चार्ज हो गया। और अगर चार्ज हो गया तो बेटा फिर इसे शो नहीं करना है, फिर आपका जो भी चाहे वो नेट प्रॉफिट आ रहा है चाहे वो लॉस है, उसमें से इसको माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा, तब आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा,
चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस है तो माइनस करोगे तो लॉस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट है तो कम करोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। इवन प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है, मान लो 1000 रुपए का प्रॉफिट और 1500 का इंटरेस्ट है, तो 500 का नेगेटिव लॉस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये प्रॉफिट को लॉस में ही देना है, तो बेटा चार्ज मान के इसको प्रॉफिट लॉस में से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं शो करेंगे, फिर हम इसे सीधा प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ आखिरी बात आती है कि सर जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे है। बेटा इसका कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, आप हमेशा याद रखोगे बाबू, अगर मैं कैलकुलेशन पार्ट पे जाऊं तो हमेशा याद रखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शुरुआत करोगे आप ओपनिंग कैपिटल से, कि साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी, रेट डिवाइडेड बाय 100, अगर क्वेश्चन में रेट दिया है तभी दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे, मल्टीप्लाई बाय आपको जितने भी महीने का पीरियड है, पीरियड डिवाइडेड बाय 12, 12 महीने का ब्याज लगाना है 12 महीने का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जैसे जैसे कैपिटल मालिक और लगा सकता है और कैपिटल निकाल सकता है, एक वर्ड होता है विड्रॉ करना, ठीक है, याद रखना, अगर विड्रॉ लिखा है तो पैसा दो जगह से निकाला जा सकता है, एक प्रॉफिट में से जो हम कमा रहे हैं वहां से, सैलरी वैलरी हमारी, या हम अपनी कैपिटल जो लगाई थी वहीं से निकाल रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट में से निकालते हो तो उस पे दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ही करूं, ये गड़बड़ सा हो गया। अगर प्रॉफिट में से निकाला जाता है तो इसे बोलते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग पे लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने पैसा कैपिटल में से निकाला है, जो क्वेश्चन क्लियरली बताएगा, अगर क्वेश्चन विड्रॉ लिख रहा है तो आप उसे मानोगे ड्राइंग है और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कैपिटल निकाली है तो उससे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन की मदद से कर देता हूँ, मान लो मेरे बच्चे, ये मेरा पार्टनर है ए, उसकी 1/4/2026 को कैपिटल थी, ओपनिंग में कैपिटल थी बाबू, अगर ओपनिंग की कैपिटल की बात करूं तो वो कैपिटल थी 5 लाख रुपए, कितनी कैपिटल थी 5, और मैं कह रहा हूं मान लेते हैं 1 जुलाई 2026 को उसने 1 लाख की एडिशनल कैपिटल लगाई, 1 लाख की एडिशनल कैपिटल लगाई, और 1 जनवरी 2027 को उसने 50,000 कैपिटल विड्रॉ कर ली, 50,000। तो आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा अगर 10% का पर एनम का रेट है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। क्या मेरा बच्चा कर सकता है ये काम? बिल्कुल कर सकता है, क्या दिक्कत है, बचपन में भर भर के क्वेश्चन करें, बताओ कैसे करोगे। आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके समझा देता हूं, आपको जो बेस्ट लगे वहां से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप कहोगे सॉल्यूशन, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे, आप कहोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे, हम कहेंगे 5 लाख पे 10% पूरे साल का, आपको जो अप्रोच फॉलो करना है वो फॉलो करना, प्लस और लगाया तो कैपिटल पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, एडिशनल कैपिटल 1 लाख पे 10% से, ये पूरे साल का नहीं बाबू, ये आएगा 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, दैट इज बोले तो 9 मंथ, 9 महीने का, 9/12, और माइनस कर दोगे जो पैसा निकाल लिया उससे इंटरेस्ट कम हो जाएगा कि भाई ये पैसा पे ब्याज नहीं मिलेगा, 50,000 पे 10% से 3 महीने का ब्याज कम कर देंगे, 3 महीने का कम कर देंगे, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो सॉल्यूशन में आप कमेंट में बताओगे, मैं नहीं, ठीक है। दिस इज ऑप्शन 1। एक तरीका ये, आप इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो कि ओपनिंग से शुरू करी, प्लस जो लगाया वो ऐड हो गया, जो निकाला वो माइनस कर दिया। या मेरा बच्चा एक और तरीका यूज करता है जनरली, ऑप्शन नंबर 2, वो कहता है भाई ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साथ निकालेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया 5 लाख पे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो ओपनिंग से ही होगा पर एक बार में पूरे साल का नहीं, 5 लाख से जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक ओपनिंग पे, तो 3 महीने चेंज नहीं हुआ जुलाई तक, 3/12 इस पे, फिर प्लस 1 लाख कैपिटल बढ़ गई, तो अब नई कैपिटल हो गई 6 लाख, 6 लाख पे 10%, बाकी जब तक चेंज नहीं हो रहा तो बेटा यहां से लेके यहां तक, बताओ कब हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का ब्याज इस पर, और उसके बाद कैपिटल 6 लाख से कम होके कितनी रह गई, 50,000 कम हो गई, 5,50,000 पे 10%, बाकी के 3 महीने का,
बाकी के 3 महीने का। आप कैसे भी निकालना, दोनों का ब्याज का अमाउंट सेम आएगा, बस अप्रोच अलग अलग है। आप एक एक करके भी निकाल सकते हो, आप एक साथ कैपिटल को यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है बाबू, दिस इज माय कैपिटल इंटरेस्ट निकालने का तरीका, कैलकुलेट। पर इस सब के लिए बेटा एक चीज याद रखना, आपको ओपनिंग कैपिटल दी होनी चाहिए। लास्ट, आज का आखिरी पॉइंट, सर व्हाट अबाउट अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है? व्हाट अबाउट सर अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है फिर क्या करेंगे? इफ नोट, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर मेरे बाबू अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है मेरे बच्चे, तो आप मुझसे दो चीजें पूछोगे कि सर हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं आपसे पूछूंगा, आपने पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट पढ़ा है क्या? मेरा बच्चा कह रहा है हाँ पढ़ा है। हम दो तरीके के मेथड यूज करते थे, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और सारा काम धाम वहीं करते थे। मालिक ने जो लगाया, मालिक ने जो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो कमाया, सब एक ही अकाउंट में लगा के क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे। कभी ये पॉजिटिव भी होती थी, कभी ये नेगेटिव भी होती थी कि अगर ज्यादा लॉस हो गया तो कैपिटल नेगेटिव भी हो सकती है, में डेबिट भी हो सकता था, क्रेडिट भी हो सकता था। ट्रू एंड फॉल्स के लिए याद रखना। लेकिन एक होता था फिक्स कैपिटल मेथड, जहां पे कैपिटल का हिसाब किताब अलग रखा जाता था और रिकरिंग नेचर जो हमारा प्रॉफिट सैलरी वगैरह रेगुलर जो है उसका हिसाब किताब अलग रखा जाता था करंट अकाउंट बना के। वहां पे कैपिटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जितना लगाया सिर्फ हम मैक्सिमम उतना ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। जो भी प्रॉफिट लॉस है नेगेटिव जो होगा वो करंट अकाउंट नेगेटिव हो सकता है। अब बाबू अगर आपको कैपिटल चाहिए तो पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है। अगर आप कहते हो सर जी हमने तो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया है, फिक्स कैपिटल मेथड, इसका मतलब है आपकी कैपिटल में सिर्फ दो ही चीजें गई होंगी, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ। उसके अलावा जो भी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वो सब करंट अकाउंट में गया होगा, मतलब उससे कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन करेगा क्लोजिंग कैपिटल में से। बेटा क्लोजिंग कैपिटल में याद करना, सिंगल एंट्री में भी तो पढ़ाया था बाबू, कैसे निकालते थे क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड, एडिशनल कैपिटल ऐड, ड्राइंग माइनस, है ना? अभी पार्टनरशिप के हिसाब से पढ़, अगर सब ये प्रॉफिट उधर हो रहा है तो इधर क्या हो रहा होगा? ओपनिंग कैपिटल में फिक्स मेथड के अंदर ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ है तो माइनस, तो क्लोजिंग आ गया। तो अभी रिवर्स कर, तो क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉ माइनस हुआ होगा, अभी प्लस हो जाएगा रिवर्स में, और एडिशनल कैपिटल ऐड हुआ होगा वो माइनस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल में यहां पे। तो बेटा अपने पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, खत्म खटैक। बोलो हाँ है ना? लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं सर हम तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज करेंगे, हम तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे, तो मेरा बच्चा कैसे करेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? बाबू फिर तुझे सब रिवर्स करना पड़ेगा। ओ, फिर इन दोनों के अलावा बाकी जो है वो भी रिवर्स करनी पड़ेंगी। जैसे कि तू बोलेगा भाई क्लोजिंग कैपिटल में ऑफ कोर्स अगर कैपिटल विड्रॉ है तो वो माइनस हुआ होगा, प्लस कर देंगे। कोई ड्राइंग प्रॉफिट में से निकाला होगा उसे भी माइनस कर रखा होगा, वो भी प्लस कर देंगे। अगर कोई लॉस का शेयर है, कोई लॉस में शेयर आया होगा तो वो माइनस हुआ होगा, उसे प्लस कर देंगे। अगर कोई प्रॉफिट है तो वो ऐड हो रखा होगा, उसे माइनस कर देंगे। अगर कोई बाबू एडिशनल कैपिटल है तो वो ऐड हो रखी होगी, अभी माइनस कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई हमने सैलरी, हमने कमीशन, हमने कुछ भी दिया होगा वो ऐड हो रखा होगा, माइनस कर देंगे। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमारा फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैपिटल आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू ये हमारी कैलकुलेशन पार्ट है, दिस इज कैलकुलेशन पार्ट जो आपको समझ के चलना है कि निकालना ये दो तरीके में से कोई है, और अगर कभी ओपनिंग कैपिटल ना दे तो बाबू ये ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट है। एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ गया उसके बाद ये डिसाइड करना है कि वो हमारा एप्रोप्रिएशन आइटम है या चार्ज है। क्वेश्चन कुछ ना बोले, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट मार दे, अगर प्रॉफिट है तो, लॉस है तो भूल जा, और अगर आपका चार्ज है तो बेटा प्रॉफिट में से माइनस कर दे, ऑलवेज। खत्म, ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। डन है बच्चों? ठीक है, क्या लग रहा है सब खत्म हो गया? ना जी ना, अब क्वेश्चन शुरू है। ठीक है, पर मैं आज नहीं करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन अगले वाले सेशन में करेंगे। आज मैंने कॉन्सेप्ट सेशन लिया है, ठीक है?
आज फर्स्ट क्लास थी हमारी पार्टनरशिप की, तो होप सो मैंने कहा कि चलो भाई बच्चों का एक बार पहले पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो पहले क्विक रिवीजन ले लें, क्या क्या पढ़ा हमने मीनिंग पढ़ ली पार्टनरशिप की। भाई पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करना है तो कम से कम 2 पार्टनर चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम 50 है, ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी है। एग्रीमेंट से क्रिएट हो रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अनलिमिटेड पार्टनर है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न है तो उसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा अगर फ्यूचर में कभी दिक्कत आई। रेशियो इक्वल रहेगा एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं देंगे, बस एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ सकता है। अकाउंट के नाम पे हम 5 चीजें बनाएंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और हमारा बैलेंस शीट, पर बाकी चीजें बाद में बनाएंगे। अभी जो इस चैप्टर में मेन फोकस है वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। बेसिक मैंने सारा डिस्कस कर दिया बेटा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की 2 साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। खर्चे सारे डेबिट में जाएंगे, फर्म के हिसाब से जो देना है वो डेबिट और जो लेना है वो क्रेडिट। शुरुआत प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट, ठीक है। लेकिन इनकम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात अलग से कर लेंगे। खर्चों में 2 तरीके के खर्च होंगे, एक एप्रोप्रिएशन और एक चार्ज। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा और प्रॉफिट है तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बाना इसके अलावा अगर कोई मैनेजर का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है या पार्टनर का कोई रेंट वेंट है तो बेटा वो ऑलवेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, चाहे वो प्रॉफिट है या नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो माइनस करेंगे अगर वो माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट के नाम पे सैलरी कमीशन निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, सैलरी मंथली नहीं, क्वार्टरली नहीं, एनुअली चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देना। कमीशन अगर टर्नओवर पे है तो टर्नओवर लगा देना, अगर प्रॉफिट पे है तो बिफोर है तो सीधा रेट लगा देना, और अगर आफ्टर है तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर डेट नहीं दी है 6 महीने, कसम खा लो, ऑलवेज 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 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उनसे लेंगे। और अगर डेट दी है तो भैया देख लो पैटर्न है या नहीं है, 90% पैटर्न होगा, वहाँ एवरेज मैटर लगा लेना। मिडिल 6 महीने, अगर बिगनिंग में जाना है तो बढ़ाना है, कम करना है, मिडिल एंड में जाना है तो कम करना है। कितना बढ़ाना है? मंथ में 0.5 बढ़ाना है क्योंकि 15 दिन का बढ़ाना है, और क्वार्टर में 1.5 महीने का बढ़ाना है, 1.5 बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 बातें याद रखनी है। अब सबसे पहली बात है कैलकुलेशंस कैसे होंगी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन आपको 2 मेथड है, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे, आप 1 बाय 1 भी जा सकते हो या एक साथ भी जा सकते हो। कैपिटल एडिशनल जो लगाया उससे कैपिटल बढ़ जाएगी, जो निकाली है कैपिटल उससे कम हो जाएगी। अगर आपका कैपिटल के बारे में नहीं दी है ओपनिंग कैपिटल तो बाबू आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ये देख के क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड है। सर अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है मेथड तो ध्यान से देखना, कैपिटल के आगे फिक्स वर्ड यूज है क्या, तो फिक्स कैपिटल है या करंट अकाउंट के बैलेंस दिया तो फिक्स मेथड है, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग होगी। आपका ये तरीका है, रिवर्स कैलकुलेशन कर दो, जो पहले प्लस हुआ था अभी माइनस कर दो, प्रॉफिट पहले प्लस हुआ था अभी माइनस, ड्राइंग पहले माइनस हुई थी अभी प्लस, एडिशनल कैपिटल पहले प्लस थी अभी माइनस, कैपिटल विड्रॉ पहले माइनस थी अभी प्लस। रिवर्स करो, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल पे ब्याज निकालो, एक बार ब्याज का अमाउंट आ गया, फिर क्वेश्चन को देखो क्या एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। अगर एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट है तो देंगे, लॉस है तो नहीं देंगे, और अगर चार्ज है बाबू तो आपको माइनस करना ही करना पड़ेगा। खत्म, खटैक। पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी अगली क्लास में, सारे क्वेश्चन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आज के लिए यही हम आज का सेशन ओवर करेंगे, और मेरा बच्चा अगली क्लास में बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठेगा, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मजेदार। और एक चीज़ और, प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको जितने भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं कि सारे क्लियर हैं या नहीं क्लियर हैं। थैंक यू सो मच।